हेलो गाइस, कैसे हो? ये है समम मनोआ का पार्ट 20। मैंने बाकी पार्ट्स अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाओ देख के आओ, और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के शुरू में कोई कहता है गुलनाडो। पुराने भाषा में इसका मतलब है एक ऐसा वेपन जो बहुत ही ज्यादा ताकत रखता है। किसी को नहीं पता इस हथियार को किसने बनाया है। क्या इसको कोई गॉड ने बनाया है या कोई ड्रैगन और जादूगर ने बनाया है? किसी को नहीं पता ये हथियार किसने बनाया है, पर ये हथियार बहुत लंबे वक्त से मौजूद है। ये कोई माना स्टोन की तरह नहीं जो अल्केमिस्ट यूज करते हैं। अगर इस हथियार का यूजर ताकतवर भी ना हो पर उसके आसपास माना है तो ये यूज कर सकता है। लोग कहते हैं इस डेगर में गर्डोन का पावर है जो अंधकार का राजा है। अगर इस हथियार का यूजर अंधेरे में छुपा रहे तो कोई भी उसे नहीं देख सकता, पर वो कैसे देख सकता है? फिर अजन कहती है, बाबा यूट्यूबर क्या वहाँ पर कुछ है? तभी हमें बाबा यूट्यूबर दिखाया जाता है जो इस महातरमा की तशरीफ में झांक रहा होता है। तभी महातरमा बाबा यूट्यूबर की मुंह पर लात मार के कहती है, क्या कभी किसी लड़की का नितंब नहीं देखा है क्या? नितंब का मतलब पिछवाड़ा संस्कृत है, समझोगे नहीं? तभी बेनी कहता है, एक लड़की का आवाज। तभी वो लड़की एक ही झटके में बेनी के पीछे आ जाती है और उसके गले में चाकू रख देती है। तभी महातरमा कहती है, हिलना मत, अगर तुम हिलोगे तो मैं उसका हिला, मेरा मतलब उसका धड़ से सर हिला दूंगी। जो सुन के आईचन को तो कुछ समझ नहीं आता, पर मुझे और तुम्हें तो बहुत कुछ समझ आया है। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है, हिला दो, मेरा मतलब ये मार डालो उसे। जो सुन के महातरमा और आईचन भी कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? फिर बाबा यूट्यूबर गंदे गंदे इशारा करते हुए कहता है, तुम उसे रख सकते हो पर तुम्हें कुछ देना भी पड़ेगा। किसी का जान चले जाए पर हरामी पना ना जाए। जो सुनकर तो ये महातरमा भी हैरान हो जाती है और बेनी को लात मार के भगा देती है। तभी वो हमारे आइचन की तरफ हमला कर देती है। तभी बाबा यूट्यूबर एक ही झटके में उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है, ये लड़की मुझे तेरी नितंब पसंद है, इसका मतलब ये नहीं तू कुछ भी कर सकती है, अपने हद में रह। ये सुनकर इस मोहतरमा को अपना औकात याद आ जाता है। उसके बाद बाबा यूट्यूबर इस बड़े नितंब वाली को बांध के एक कोने में फेंक देता है। तभी ये मीठी गोली देने लगती है और कहती है, दोस्तों लगता है हमारे बीच में कुछ गलत फहमी हो गया है। हम सब इस टावर पे आए हैं क्योंकि हमें इस टावर से कुछ चीजें चाहिए, इस वजह से एक दूसरे के साथ फाइट करना ये अच्छी बात नहीं है। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है, बेनी मुझे इसे BDSM देना है, क्या तुम्हें पता है BDSM क्या है? और अगर तुम्हें पता नहीं है BDSM क्या है तो तुम बहुत नादान हो और जाके गूगल में सर्च मत करना, मैं कह रहा हूँ। तभी बाबा यूट्यूबर बेनी को BDSM सिखाने लगता है। कहता है, एक रस्सी पकड़ के उसके बीच से लेकर वहाँ से यहाँ से। ये सुन के बेनी कहता है, ये क्या है? तभी ये लड़की कहती थी, ये तुम दोनों किसकी टांगों के बीच की बात कर रहे हो? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, वो लोग वहाँ पर लाल रस्सी यूज करते हैं, उस टांगों के बीच में से लेकर अपनी कमर तक कैसे बांधते मुझे पता नहीं, पर मुझे उसको इस तरह से बांधना है। तभी आयचान आ जाती है और कहती है, बाबा यूट्यूबर ये तो सच में गॉर्डियन का किताब है, वो भी 2nd फ्लोर में। तभी आयचान आती है और कहती है, आप ये क्या कर रहे हो? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, रिसर्च। तभी बाबा यूट्यूबर मोहतरमा के बहुत ही ज्यादा करीब चला जाता है। ये देख के मोहतरमा कहती है, ये तू ये क्या कर रहा है? ये तू किस तरह का रिसर्च कर रहा है? तभी बाबा यूट्यूबर बहुत ही ज्यादा डीप रिसर्च करने लगता है। तभी ये देख के आयचान कहती है, बाबा यूट्यूबर ये तो रिसर्च नहीं लगता। तभी बाबा यूट्यूबर उसकी या क्या कहते हैं इसे पम्पम के बीच में से कुछ निकालता है। फिर बाबा यूट्यूबर कहते है ये रहा ना मेरा रिसर्च। तभी महातरमा कहते हैं, अरे नहीं ये मत खोलना, इसमें प्राइवेट चीजें लिखा है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, सब लोग अपना जरूरी चीज एक इम्पोर्टेंट जगह पर रखता है तो कोई उसे चुरा ना सके। तभी बाबा यूट्यूबर ये पेपराइजन को देख के कहता है, हाँ मुझे लगा था इसमें हमें मारने की बाउंड्री होगा। तभी लड़के कहते हैं, अब तुम्हें कौन मारना चाहता है? और वैसे भी मुझे भी कुछ लोग मारना चाहता है, इस वजह से तुम्हें मारने की मेरे पास वक्त नहीं है। फिर अचन उस पेपर को पढ़ती है जहाँ पर लिखा होता है, बेट्रिस लुटेरो का गिल्ड से। बाबा यूट्यूबर कहता है, ओ तो तुम एक चोर नहीं हो? तभी बेट्रिस कहता है, अरे देखो वहाँ पर महान भी लिखा है, महान चोर नहीं। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, महान चोर नहीं? तुम्हें महान क्या है, तुम तो सालों सब क्रिमिनल हो। फिर भी नहीं कहता, ये खुद को 30 मार खान समझती है। तभी अचन और भी पढ़ती है जहाँ पर लिखा होता है, डिवाइन बीस्ट को फ्लोटिया मंदिर से चुरा के लाओ, और उस मंदिर को नॉर्थ में रहने वाले होली लैंड भी कहते हैं। अगर तुम इस मिशन में सक्सेसफुल हो जाओ तो तुम्हें 1 लाख गोल्ड पीस मिलेगा। फिर अचन कहती है, 1 लाख? जो सुन के बेनी कहता है, अरे बाप रे। जो सुन के बाबा यूट्यूबर कहता है, 1 लाख कितना होता है? फिर बेनी कहता है, अगर आप एक सिटी में 3 मंजिला विला खरीदे तो ये 50,000 गोल्ड पीसेस लगेगा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, अरे बाप रो बाप, तो ये तो 1 लाख गोल्ड पीसेस है। फिर अचन कहते हैं, यहाँ पर और भी कुछ लिखा है। यहाँ पर लिखा है, मंदिर की तरफ जाते वक्त गोडियन के टावर के अंदर जाके उसके बारे में कुछ पता लगाना, और मंदिर के बारे में भी कुछ पता लगाना अगर तुम्हें वहाँ पर कुछ पता चले। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है, वो तो तुम यहाँ पर कुछ जानने के लिए आई हो? फिर बेट्रिस कहता है, हाँ, और वैसे भी जादूगर के टावर में बहुत सारी कीमती चीजें भी होता है।
फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मैं सोच रहा हूँ किस तरह का डिवाइन बिस्ट इतना ज्यादा महंगा होगा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तभी बेट्रिस कहता है तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, अपना काम करो। तभी अचानक कहती है मिस बेट्रिस चोरी करना तो अच्छी बात नहीं है। फिर बेट्रिस कहता है हाँ हाँ, और तुम यहाँ पर आई हो क्योंकि तुम ही इस टावर का मालिक हो ना, दूसरों की प्रॉपर्टी में आना क्या ये अच्छी बात है? ऐसा दिखाना कि तुम हमेशा अच्छा चीजें करती हो, क्या तुम्हें इससे अच्छा नहीं लगता? यह सुन के तो आईचन खुद ही चुप हो जाती है। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है आईचन लगता है इस बार तुम हार गई। फिर बेनी कहता है जैसे को तैसा। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है माफ करना, मुझे लगता है ये सच में कुछ गलत फहमी था, क्योंकि हमें बहुत बार धोखा मिला है, इस वजह से हम किसी के ऊपर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते। जो भी हो, लगता है वो सालों बुड्ढों ने तुम्हें नहीं भेजा। फिर बेट्रिस कहता है मैं उन जैसे लोगों के साथ डील नहीं करती, क्या तुम लोग अब डरना बंद करोगे और मुझे जाने दोगे? फिर अचानक कहते अब हम क्या करें, वो तो अभी भी एक चोर नहीं है, क्या हम उससे पहले डिवाइन बिस्ट चुरा ले? फिर बाबा यूट्यूबर कहता हम तो इसे हमेशा यहाँ पर बांध के नहीं रख सकते, और वैसे भी इसका काम से हमें क्या लेना देना। अच्छा ठीक है, चलो इसे छोड़ देते हैं, अगर ये फिर से कोई उल्टा सीधा चीज करे तो हम इसे पकड़ लेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ इंसान दिखाया जाता है जो अपने हाथों और पैरों के बल में लेटे हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है उनमें से एक आदमी इस नदी के पास आता है। फिर वो आदमी बहुत तेजी से हाफ रहा होता है और कांप रहा होता है। तभी हमें एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है जिसकी तरफ ये आदमी घूर के देखता है। इस आदमी को देख के ये लड़का डर जाता है। तभी इस लड़के का डैड कहता है इन लोगों की तरफ मत देखो। फिर लड़का कहता है नहीं, मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा था, असल में मैंने कभी बहता हुआ नदी नहीं देखा। तभी वो लोग जमीन में बैठ के सर झुकाता है, फिर वो चलने लगता है, तभी फिर से सर झुकाता है। बार बार ये करने से ये लड़का बहुत ही ज्यादा थक जाता है। तभी उसका डैड कहता है लाओ, लगता है तुम बहुत ज्यादा थक गए हो। फिर लाओ कहते हैं नहीं डैड, मैं अभी भी चल सकता हूँ। तभी लाओ का डैड कहता है अच्छा चलो एक ब्रेक लेते हैं। फिर लाओ कहता है अच्छा ठीक है। फिर लाओ का डैड कहता है इस दुनिया में पानी सभी जीव जंतु का जिंदगी है, और ये भगवान का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। हमारे नॉर्थ में जो पानी है और भी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये आसमान से दिया हुआ एक माफी का जरिया है। भाई बहुत तेज बारिश हो रहा है, अगर कोई आवाज आ रहा है तो इग्नोर करना। ये जो हमारा जमीन है ये असल में डीमंस और डेमी ह्यूमंस का जमीन है। तभी लाओ कहता है पर यहाँ पर बहुत सारे नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी जीता है। फिर उसका डैड कहता है हाँ ये तो तुमने सही कहा, पर तुम्हारे पैदा होने से पहले नॉर्थ में कुछ चीजें हुआ था। वो एक ड्रैगन और डेविल का डिसेंडेंट था, एक इंटेलिजेंट बच्चा जिसको गॉड्स ने और ड्रैगन्स ने भुला दिया था। वो चीज नॉर्थ में छुपा हुआ था और कोई भी इसका जिम्मेदारी नहीं लिया। नॉर्थ में रहने वाले सारे इंसान अंडरग्राउंड चले गए और नहीं तो साउथ में चले गए, और उसके बाद डीमंस की तादाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। और जिसने इस जमीन को बचाया है वो है लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड कल्तुवियस ऑफ द डस्क। कल्तुवियस और उसका साथी ने मिलकर उस डीमन को नॉर्थ की जमीन से भगा दिया था, पर नॉर्थ की जमीन ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर लोगों ने भगवान से मदद मांगी और भगवान ने हमें ये नदी दिया। फिर लव कहता है पर मुझे तो ये नदी और नहीं दिखाई देता। फिर उसका डैड कहता है ऐसा हो रहा है क्योंकि नॉर्थ को और कोई प्रोटेक्ट नहीं करता। कल्तुवियस एक डीमन बन गया है और उसका जो साथी है वो सब गायब हो गया है। हम इतना ही कर सकते हैं कि हम फ्लोटिया मंदिर में जाके भगवान से मदद मांग सकते हैं। तभी लव का डैड कहता है वहाँ पर देखो। फिर हमें ये आदमी दिखाया जाता है जो इस नदी से पानी पीता है। तभी उस आदमी को कुछ होता है, फिर वो अपना गला पकड़ कर छटपटाने लगता है। फिर लव कहता है अब क्या हुआ, वो मर क्यों गया? फिर उसका डैड कहता है अब ये नदी लोगों को जिंदगी देता नहीं, लोगों का जिंदगी देता है। जब तक भगवान हमें मदद न करे तब तक तुम नॉर्थ से किसी भी नदी से पानी मत पीना। तभी हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसका तो फील्डिंग सेट हो चुका है। फिर उसका डैड कहता है लाओ क्या अब तुम्हें सब कुछ समझ आया? फिर लव कहता है जी पापा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारा गैंग दिखाया जाता है। तभी बाबा यूट्यूबर कहता है क्या कल्तुवियस इतना ज्यादा कमाल का था? मुझे तो लगा था सिर्फ वो खंबे की तरह लंबा है। फिर बेट्रिस कहती है यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि कल्तुवियस ने हमें धोखा देके एक डीमन बन गया है, पर हम नॉर्थ के लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते। तुम लोगों ने तो कहा तुम सब गुरहा से हो, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तभी अचानक कहती है मैं एक देश से आया हूँ। फिर बेनी कहता है मैं तो एक स्लेव हूँ। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है मैं तो कोरियन हूँ। जिन लोगों को कोरियन पसंद है जाओ बाबा यूट्यूबर तुम्हारे लिए हाजिर है। फिर बेट्रिस कहती है ये कोरिया किस देश का नाम है? फिर अचानक कहती है इस किताब में बहुत सारी चीजें लिखा हुआ है, जैसे उन लोगों ने नॉर्थ में आने के बाद क्या किया। फिर बाबा यूट्यूबर कहता है वो सब को छोड़ो, आप पता लगाओ लिली के साथ क्या हुआ था। तभी बेट्रिस कहती है क्या तुमने लिली कहा? तभी बाबा यूट्यूबर कहता है क्या हुआ? तभी बेट्रिस कहती है नहीं कुछ नहीं। फिर वो कुछ निकालती है जो देख के बाबा यूट्यूबर कहता है अब ये क्या है? फिर बाबा यूट्यूबर कहता है क्या यही डिवाइन बीस्ट है? तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें नॉर्थ का एक शहर का सीन दिखाया जाता है। तभी हमें कुछ लोग दिखाया जाता है जो बैठ के पूजा कर रहा होता है। तभी हमें लाऊ दिखाया जाता है जो कहता है क्या यही फ्लूटा मंदिर है? फिर उसका डैड कहता है लाऊ क्या तुम यहाँ पर पहली बार आए हो ना? हम तो इस मंदिर के करीब रहते हैं, इस वजह से हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा, पर जो लोग इससे बहुत ही ज्यादा दूर रहते हैं उन्हें तो यहाँ पर आने में महीना और साल भी लगता है।
जो सुन के लाऊ कहता है वो ऐसा है क्या। फिर उसका डैड कहता है हाँ ऐसा ही तो है, इस वजह से ही तो लोग इस तरह से पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दिलो जान से डिवाइन बीस्ट के लिए चिंता करते हैं। सबको एक साथ काम करना पड़ेगा, इस तरह से ही डिवाइन बीस्ट का आवाज भगवान सुनेंगे। जो सुन के लाऊ कहता है वाओ। तभी हमें उस शहर के इंसानों को दिखाया जाता है जो अपने अपने काम कर रहा होता है। तभी हमें पहाड़ों में एक महल दिखाया जाता है और उस महल में एक बेलकनी दिखाया जाता है और उस महल की बेलकनी में हमें सफेद बालों वाली एक कन्या दिखाई जाती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही है, मेरी दिहाड़ी यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट करना भाई, आपके कमेंट पढ़ के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड सी यू लेटर अगले एपिसोड में, एंड तब तक पीस।